This is second lecture of the chapter electric current for the class 12. हम लोग लास्ट क्लास में इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन एक दो न्यूमेरिकल भी कराया था और मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक करंट इज ए टेंसर क्वांटिटी. डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन ऑबे नहीं करता है. हम लोग सिंपल ना इलेक्ट्रिक करंट का ना जब आ रहा है तो डेट इज टेकन एज पॉजिटिव, जा रहा है तो नेगेटिव. सो हम लोग सिंपल एल्जेब्रिक सम कर सकते हैं. तो अभी हम लोग पढ़ना है क्लासिकल स्टोरी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ये जो टॉपिक है इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से भी थोड़ा बहुत हम लोग का कनेक्शन है. जैसे एक कंडक्टर है, वी हैव अ कंडक्टर. सो ये कंडक्टर एक आइसोलेटेड कंडक्टर है, आइसोलेटेड एलोन, किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है. तो अगर हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड में अगर रखेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड में एक फील्ड में रखा हुआ है, तो हम लोग को पता है कि फील्ड का डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव करता है, क्योंकि फील्ड आ रहा है तो कोई लाइन अगर आ रहा है तो कहाँ से आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज से आ रहा है. तो फील्ड लाइन हमेशा पॉजिटिव चार्ज को क्या करता है, रिपल करता है. सो इस केस में ये डायरेक्शन में पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. और फील्ड का ऑपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज मूव करता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज मूव करता है. तो अभी क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एक्युमुलेट होगा, इंड्यूस होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा. तो ऑपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस फील्ड जनरेट होगा. अभी थोड़ा बहुत आइडिया हो गया आप लोगों का ना. हाँ, इंड्यूस फील्ड एक जनरेट होगा, इंड्यूस फील्ड जनरेट होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज से लाइन निकल के कहाँ जाएगा, नेगेटिव में जाएगा. तो ये कंडक्टर है, कंडक्टर का केस में क्या होता है कि ई एक्सटर्नल is approximately is equal to E क्या होता है, इंड्यूस. दोनों इक्वल होता है बट बोथ आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन. तो नेट फील्ड कितना होगा, E नेट इज इक्वल टू क्या होगा, 0. तो याद है तो ना, लाइंस ऑफ फोर्स में बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में आपका किसी भी कंडक्टर का अंदर नेट फील्ड कितना होता है, 0 होता है. नेट फील्ड 0 है. तो अगर आइसोलेटेड है, कनेक्टेड होगा तो कंटिन्यूअस होगा, तो तब अलग बात होगा, तब तो डायनेमिक्स वाला केस आ जाएगा, तब इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा. लेकिन इस केस में नेट फील्ड कितना है आपका, 0 है. तो अगर नेट 0 है तो हम लोग इसको क्या मान सकते हैं, फील्ड है ही नहीं. तो इलेक्ट्रॉन का भी मूवमेंट होगा, फील्ड का वजह से नहीं होगा बट मूवमेंट होगा. मान लेते हैं कि कंडक्टर का अंदर 25 डिग्री सेल्सियस है, बाहर में 38 डिग्री सेल्सियस है, तो हीट एब्जॉर्ब होगा. तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा ड्यू टू व्हाट, हीट एनर्जी, दैट इज कॉल्ड थर्मल वेलोसिटी. तो हम लोग पहले अभी विदाउट फील्ड हम लोग मानेंगे, मतलब कंटिन्यूअस आइसोलेटेड कंडक्टर का हम लोग, आइसोलेटेड कंडक्टर का फील्ड में अगर है भी तो तब भी हम लोग फील्ड नहीं मान के चलेंगे. तो अभी इलेक्ट्रॉन का पहले हम लोग मूवमेंट पढ़ेंगे ड्यू टू हीट एनर्जी. So, definition of thermal velocity: in the absence of net electric field, the electrons still move inside the conductor. This velocity is called thermal velocity, and it is the value of thermal velocity is about 10 to the power 5 meter per second. And this thermal velocity is due to only what? Thermal energy, heat energy. But now you have to remember this point. The net thermal velocity inside any conductor is 0. इसलिए करंट नहीं होता है. इसका रीजन क्या है, रीजन है कि थर्मल वेलोसिटी जो है ना रैंडम है, कुछ पॉजिटिव में मूव होगा, कुछ नेगेटिव में मूव होगा. रिजल्टेंट कितना होगा, 0, एवरेज 0 हो जाएगा. सो नेट थर्मल UT हम लोग मान लिया, U1 U2 डॉट 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 UN बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होगा डिवाइड बाय L. सो नेट क्या होगा, 0. एक प्लस होगा तो एक माइनस होगा, काट फुट के कितना होगा, अप्रोक्सीमेटली कितना होगा, 0 होगा. हाँ, लेकिन ये जो अभी प्रीवियस जो स्टोरी था, इलेक्ट्रिक फील्ड था, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में कंडक्टर रखा था, बट कंडक्टर वाज आइसोलेटेड, कंटिन्यूअस नहीं था. सो अभी अगर हम लोग तार से कंप्लीट सर्किट बनाएंगे ना, कंटिन्यूअस, आइसोलेटेड नहीं, एक बैटरी कनेक्टेड किया एक कंडक्टर का साथ. अभी बैटरी पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में क्या होगा, एक एक्सटर्नल फील्ड डेवलप होगा. ओके, सो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज एक्युमुलेट हुआ था, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एक्युमुलेट हुआ था, जिसका वजह से इंड्यूस
फील्ड एक डेवलप हुआ था, अभी नहीं होगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे आके यहाँ पे न्यूट्रल हो जाएगा। ये पॉजिटिव आके, इसको तो एक्चुअली हम लोग पॉजिटिव बोलते हैं, पॉजिटिव भी जाके क्या हो जाएगा, न्यूट्रल कर देगा। ओके, सो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कंटिन्यूसली होता रहेगा। सो अभी देखो आप चार्ज एक्युमुलेशन स्टॉप होगा जो बैटरी के साथ कनेक्ट किया। सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंड्यूस है कमते क्या हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 0 हो जाएगा। जब चार्ज एक्युमुलेशन खत्म हो जाएगा तो एक्सटर्नल फील्ड तो होगा ही, इंड्यूस फील्ड अब तक ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, 0। तो अभी नेट फील्ड नॉट इज इक्वल टू 0। तो फील्ड अगर 0 नहीं है तो फील्ड का डायरेक्शन में क्या होगा आपका, सॉरी फील्ड का ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, फोर्स लगेगा। किसका फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रॉन का ऊपर, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट भी कंसीडर करेंगे। करंट इज ड्यू टू जनरली इलेक्ट्रॉन। सो ये क्यू ये होता है ना फोर्स, याद करो। अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स काम आएगा आपका। F E इज इक्वल टू क्या था, F by Q। सो F इज इक्वल टू कितना था, Q into E। पर एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो स्मॉल ई है, सो E into E। बट ये माइनस साइन हम लोग कभी-कभी लिखते हैं, नहीं लिखने से भी होगा, सिर्फ वैल्यू ले रहे हैं। हाँ, सो फोर्स का जगह हम लोग क्या लिखते हैं, मास टू एक्सेलरेशन इनटू E कैपिटल E। सो A इज इक्वल टू क्या होगा, स्मॉल e कैपिटल E by m। दिस इज द acceleration of electron due to what, due to electric force। ये जो फॉर्मूला है इट्स इम्पोर्टेंट है। So it seems that electron will move with acceleration a and its velocity will keep on increasing, but due to continuous collision with kernels you can say positive ions, the velocity of electron keeps on decreasing and overall electron moves with constant small velocity in direction to E net external is called drift velocity, and drift velocity का approximately value है 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। ओके, अभी तो हम लोग पता चल गया कि सब सर्किट आपका कंडक्टर आइसोलेटेड नहीं है। तो जो चार्ज एक्युमुलेशन हुआ था, एक्युमुलेशन धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, बैटरी न्यूट्रल कर देगा। सो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या फील्ड रह जाएगा, सिर्फ एक्सटर्नल फील्ड रह जाएगा, और एक्सटर्नल फील्ड का ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूवमेंट होगा। ठीक है, ये सब तो भी बेसिक हो गया आपका, तो बहुत क्लियर हो गया। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट फील्ड का ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। सो इलेक्ट्रॉन सिर्फ मूवमेंट करते वक्त जो पॉजिटिव आयन से तार का अंदर, कंडक्टर का अंदर, कर्नल से, हाँ कर्नल्स एग्जैक्टली पॉजिटिव आयन नहीं है, अब कर्नल और पॉजिटिव आयन ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा बहुत आपको आगे समझ में आएगा। सो कर्नल के साथ कोलिजन करके क्या होता है, स्पीड क्या हो जाता है, डिक्रीज होता है। तो स्पीड डिक्रीज होकर एक कांस्टेंट स्पीड ले लेते हैं। एक्सेलरेशन होता है तो ओवरऑल में आपको एक कांस्टेंट स्पीड ले लेता है, जिस स्पीड को हम लोग क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वो भी स्पीड डिपेंड होगा आपका किसका ऊपर, बैटरी का वोल्टेज के ऊपर डिपेंड होगा, करंट के ऊपर डिपेंड होगा। सो हाँ, एक बात याद रखना, जो कोलिजन होता है ना कर्नल का साथ, वो कोलिजन को आप लोग रेजिस्टेंस भी बोल सकते हो। हाँ, कोलिजन का वजह से हीट भी प्रोड्यूस होता है, एनर्जी लॉस होता है। तो अभी मैं 3 डायग्राम थोड़ा बताता हूँ, इंपॉर्टेंट है। से इलेक्ट्रॉन जाके कर्नल का साथ कोलिजन किया, कोलिजन से पहले स्पीड था u1 को हम लोग थर्मल वेलोसिटी मानेंगे। पहले तो स्पीड है ना इलेक्ट्रॉन के पास, एक टेम्परेचर का वजह से, वोल्टेज देने से पहले। उसके बाद दूसरा कर्नल के साथ से कोलिजन करने के बाद ना, ठीक है, स्पीड हो गया v1। ठीक है, v1 मतलब ये जो दो कर्नल का बेस में जो कोलिजन करने का रीजन है फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड। अब ये दो कर्नल का बेस में कोलिजन का टाइम है, दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। है फाइ से हम लोग डिनोट किया रिलैक्सेशन टाइम। और जो ये पाथ है, पाथ को हम लोग लैम्डा से डिनोट करेंगे, फ्री पाथ। और ये एक्सेलरेशन जो होगा वो ए एक्सेलरेशन है। सिमिलरली दूसरा इलेक्ट्रॉन को शो किया मैंने, 2 माना है सबको, u2 e2, और ये हो गया आपका n। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, n नंबर लास्ट इलेक्ट्रॉन का मैंने यहाँ पे शो किया। ठीक है, दो टर्म्स इंट्रोड्यूस किया, एक रिलैक्सेशन टाइम और एक क्या है, फ्री पाथ। अभी देखो, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी तो एवरेज लेना होगा, vd मान लेते हैं एवरेज मतलब सब इलेक्ट्रॉन को मिला के ओवरऑल।
सो v1 प्लस v2 डॉट 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 vn ओके, v1 v2 डॉट 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 vn बहुत सारा है, डिवाइड बाय n। और ये थर्मल वाला केस में ये टोटल जीरो हो गया था, लेकिन अभी जीरो नहीं है क्योंकि एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, फील्ड का ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं इन प्लेस ऑफ v1 हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन तो हो रहा है, हम लोग लिख सकते हैं u1 प्लस psi1 रिलैक्सेशन टाइम प्लस मतलब कितना टाइम लग रहा है असल यार, सेकंड का होगा u2 प्लस a psi2 डॉट 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 un प्लस a psi n बाय n। तो हम लोग इसको सेपरेटली लिख सकते हैं, हाँ सेपरेटली लिख सकते हैं u1 प्लस u2 डॉट 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 un बाय n प्लस ए तो सब में कॉमन है, ए को कॉमन ले लिया, फिर psi1 प्लस psi2 डॉट 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 psi n बाय n। सो ये क्या हो गया, नेट थर्मल वेलोसिटी है तो जीरो है ही ऑलरेडी हम लोग पता है ए, और ये हो जाएगा एवरेज रिलेक्शन टाइम टाउ से डिनोट कर दे, टाउ एवरेज रिलैक्सेशन टाइम टाउ, याद रखना। इसे भी कर सकते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, खाली ब्रैकेट में लिख देना। अब ये ड्रिप वेलोसिटी vd फाइनली क्या होगा, ए का जगह क्या पुट करेंगे, ए का तो बात हम लोग याद है, ई कैपिटल ई बाय एम इनटू क्या होगा एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। दिस इज द फार्मूला ऑफ व्हाट ड्रिप वेलोसिटी, ये डेरिवेशन में आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ये तो एक्सेलरेशन का वैल्यू हम लोग पहले डिराइव करके रखा है। ये इलेक्ट्रॉन का वैल्यू है, चार्ज का वैल्यू है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मास हो गया। अभी मास इलेक्ट्रॉन का तो कांस्टेंट है, स्मॉल ई भी कांस्टेंट है, फील्ड डिपेंड करेगा आपका वोल्टेज कितना आपको अप्लाई किया। ओके, सो मोर द वोल्टेज मोर द व्हाट ड्रिप वेलोसिटी, कितना टाइम के लिए आप वोल्टेज का अप्लाई किया वो भी डिपेंड होगा, ज़्यादा टाइम के लिए करेंगे तो ज़्यादा वेलोसिटी होगा, करंट भी क्या होगा ज़्यादा होगा।